नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। हमारे तीनों आस्था केंद्र आजकल सुर्खियों में हैं। अयोध्या का राम मंदिर कंप्लीशन पर है, इनॉग्रेशन होने वाला है अगले महीने। भोलेनाथ अदालत में है और कृष्ण जन्मभूमि भी अब शुरू हो रही है। 500 साल बाद ही सही, लगता है राम जी को तो न्याय मिल गया। भोलेनाथ और कृष्ण जी को कब मिलेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में है। इस बात के विचार से ही ग्लानि होती है कि जो चीज़ सामने दिख रही है उसको भी कोर्ट जाके और सबूतों के साथ और इतनी सारी जिरह के बाद प्रूफ करना पड़ता है। जो एविडेंस चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं ये हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, उसको भी कोई देख नहीं पा रहा है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था तो अब मैं कह सकता हूँ कि वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, एक नई जागृति थी इस देश की, एक सोए हुए देश की। एक तरह से कहें तो आस्था का पुनर्जन्म था। इसके पहले रामचंद्र जी भी मेरे मस्तिष्क में, क्योंकि मैं एक आर्य समाजी हूँ और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता हूँ, वैसे मैं मूर्तियों में अविश्वास भी नहीं करता, तो मेरे मस्तिष्क में रामचंद्र जी एक पात्र थे रामायण के, जो तुलसीदास जी ने रची, एक आदर्श पुरुष थे। और मेरा ये विचार था कि हमको उनको एमुलेट करना चाहिए और उसके लिए ही वॉज आइडियल पर्सनैलिटी। एक सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व था जिनकी शक्ल अरुण गोविल से मिलती थी, क्योंकि हमारी जानकारी रामचंद्र जी के बारे में रामानंद सागर की रामायण से ही आई और मेरी जनरेशन के ज़्यादातर लोग उसी से रामचंद्र जी को पहचाने। वैसे कॉलेज में भी मेरी आस्था रामचंद्र जी से ज़्यादा हनुमान जी में थी, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गेट से निकलते ही सबसे पहले उन्हीं का मंदिर था और परीक्षा के समय वही काम आते थे, क्योंकि हम लोगों को आत्मविश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे मन में रामचंद्र जी के लिए हमेशा से श्रद्धा से ज़्यादा सहानुभूति थी। बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। जब राज तिलक होना था तो वनवास दे दिया गया, जब वन में भटक रहे थे तो कोई उनकी पत्नी चुरा ले गया, और जब किसी तरह से वानरों की सेना से वो जीत के रावण से अपनी पत्नी को ले भी आए तो अयोध्या पहुंच के एक धोबी के वक्तव्य ने उन्हें अपनी पत्नी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वहाँ भी राजधर्म निभाना पड़ गया। पर अब मैं सोचता हूँ कि रामचंद्र जी अगर ऐसे न होते जैसे वे हैं तो शायद उतने पूजे नहीं जाते जितने आज पूजे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में हर कष्ट मिला और वो उन्होंने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए सह लिया। जिस समय राम जन्मभूमि का मुद्दा ज़ोरों पर था, 2018 की बात है, तब मुझे स्पेन जाने का मौका मिला अपने मित्रों के साथ। और स्पेन में जब मैं घूम रहा था, जैसा कि ज़्यादातर टूरिस्ट घूमते हैं, तो ये यूरोप में ज़्यादातर कैथेड्रल्स और चर्चेस का ही दर्शन होता है, क्योंकि वही उनकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मैंने जितने चर्च और कैथेड्रल देख डाले होंगे उतने तो मैंने भारत में घूम के मंदिर नहीं देखे। स्पेन के कैथेड्रल्स की बात अलग थी, क्योंकि स्पेन में भी भारत की तरह 800 साल इस्लाम का राज रहा है। और जो वहाँ का हमारा गाइड था, जब हमको वो कैथेड्रल्स दिखा रहा था, तो उसमें जो मैंने सबसे ज़्यादा प्राइड देखी वो ये थी कि कैसे स्पेन, वो जो कहानी सुना रहा था कि कैसे क्रिश्चियंस ने 1492 में इस्लामियों को हटा के और उनसे अपने कैथेड्रल्स एंड चर्चेस को वापस लिया, और जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिए थे उसको वापस इन्होंने कैथेड्रल्स में कन्वर्ट किया। तो वहाँ के कई कैथेड्रल्स भी मंदिर मस्जिद का मिक्सचर बन गए हैं, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। तो वो सुन के मुझे काफ़ी लगा कि उनकी हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री एक सी ही है। फ़र्क इतना है कि उन्होंने लड़ के वो मंदिर ले लिए और हम कोर्ट के चक्कर लगा के वो ले रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसकी बात से मुझे एक चीज़ ज़रूर लगी कि जो गर्व उसकी आवाज़ में था, उसकी आँखों में था, क्या मेरी आँखों में या मेरी आवाज़ में वो गर्व आ पाएगा इन मंदिरों को वापस ले लेने के बाद भी, या इनके बन जाने के बाद भी? क्योंकि जिस तरह से लिए गए थे, अगर उसी तरह से हमने वापस लिए होते तो आज वो गर्व होता जो उस गाइड की आंखों में मैंने देखा। खैर, ये समय का चक्र है। जैसे
त्रेता युग है और द्वापर युग है और सारे युग होते हैं। आज का हिपोक्रेसी युग है, तो उसमें यही सब होगा। जो हो रहा है, जो है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हुई है सोई रामचिरी राखा। आपका इस बारे में क्या विचार है, ज़रूर बताएं।